हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। कहते हैं कि कभी भी किसी दीन दुखी को, जो अत्यंत गरीब हो, निर्धन हो, बेचारा संसार का सताया हुआ हो, या फिर कोई भगवान का भक्त हो, ऐसे लोगों को जिन पर भगवान की नज़र रहती है, उसे कभी भी सताना नहीं चाहिए। क्योंकि जिनको भगवान अपनी नज़रों पर रखते हैं ना, अगर उसको कोई भी सताएगा तो भगवान उसकी विशेष खबर लेते हैं, और ऐसे लोगों का भगवान दुख को यहाँ से वहाँ भेजने में कभी देर नहीं लगाते। ऐसी एक गांव में एक बड़े सज्जन धर्मात्मा थे, जो मंदिर में भगवान की पूजा पाठ करते थे। बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के। लेकिन काल चक्र है, वह कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है, और पूर्व जन्मों के कर्मों से इंसान को कुछ भी दुख भोगना पड़ सकता है। इसमें किसी की नहीं चलती। स्वयं भगवान भी धरती पर अगर अवतार लेने आते हैं तो उन्हें भी जेल में जन्म लेना पड़ता है, अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरे घर पलना पड़ता है। वहाँ भी तरह तरह के असुर सताते हैं। कभी कभी भगवान को भी जंगल जंगल भटकना पड़ता है। यह संसार का काल चक्र ही ऐसा है। इसीलिए इसको कहा गया है मामू पेत्या पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम। ये बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाला है, और यह तो दुखों का भंडार है, दुखों से भरा हुआ है। इसीलिए इसको भव सागर, दुखों का सागर कहा गया है। तो धर्मात्मा ब्राह्मण जो उस मंदिर पर सेवा करते थे, बड़ी अच्छी सेवा करते थे, उनके परिवार में उनका केवल एक पुत्र था, बस, बाकी कोई नहीं था। तो पुत्र उनको देखा करता था, पिताजी बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो एक दिन पुत्र ने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे भी आप भगवान की सेवा में लगा दो, मुझे भी कुछ ना कुछ सेवा करनी, श्रृंगार करना, अभिषेक करना है। पिताजी कहते हैं, बेटा तुमको पहले सीखना पड़ेगा, तुम एकदम सेवा नहीं कर सकते हो। बेटा बहुत जिद करता है, बहुत जिद करता है, कहता है पिताजी नहीं, मुझे सेवा चाहिए, सेवा चाहिए। तो जब बेटा बहुत जिद करता है तो बाल हट के आगे कोई क्या कर सकता है। तो पिताजी जो है अपने बेटे को बोलते हैं, बेटा तुम ऐसा करो, तुम मुरली की सेवा करो। भगवान की मुरली भी कोई सामान्य मुरली नहीं है, साक्षात है। तो पिताजी के कहने पर बेटा मुरली की सेवा शुरू कर देता है। अब दोनों पिता पुत्र जो है अच्छी खासी सेवा कर रहे हैं। पिताजी साक्षात भगवान राधा कृष्ण के विग्रह की सेवा कर रहे हैं, और बेटा मुरली की सेवा कर रहा है। टकाटक दिन बीत रहे हैं, शानदार भगवान की सेवा चल रही है, प्रसाद खा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। लेकिन वही भवचक्र, काल चक्र, समय बीतता रहता है। एक दिन हमारे जो पंडित जी थे, बेचारे बीमार पड़ गए, और बहुत बीमार पड़ गए, और मंदिर में उनकी जगह किसी दूसरे पंडित जी को सेवा दे दी गई। अब जिस दिन से दूसरे पंडित जी को सेवा मिली, उस दिन से उस बालक का तो मंदिर में जाना ही दूभर हो गया। पंडित जी बिल्कुल उस बच्चे को गर्भगृह में प्रवेश नहीं करने देते हैं। अब वो गर्भगृह में न जाए, उसका सेवा करने को ना मिले, तो उसका मंदिर में ही मन न लगे। पंडित जी उसको बिल्कुल धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं। ये गर्भगृह में कैसे आया, कैसे तूने भगवान की मुरली को हाथ लगा दिया। अब वो क्या करे, मंदिर में मन न लगे, उधर पिताजी बीमार हैं, सेवा कौन करेगा, घर में उसके अलावा कोई है नहीं, पिताजी के अलावा कोई है नहीं। तो बेचारा बड़ा परेशान अपने घर पे रहने लगा, और एक दिन ऐसे ही जो है पिताजी की मृत्यु हो गई। अब बेचारा अकेला पड़ गया। एक झोपड़ी थी, वहाँ भी खाने को नहीं था, करता तो करता गया, चलता रहा, शहर की तरफ निकल गया। चलते चलते चलते, ठंड के दिन थे, बड़ा परेशान था। जब थोड़ा कपकपी होने लगी, रात हो गई, थोड़ा डर लगने लगा, तो बेचारा कोने पे आके बैठ गया, कांप रहा था। तो यहाँ पर भगवान की कृपा से एक राम नरेश नाम के जो सज्जन व्यक्ति ने आकर अपनी गाड़ी रोकी। उससे पूछते हैं, बेटा क्या कर रहे हो, कहाँ के हो, क्या करते हो, यहाँ पर क्यों बैठे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो। तो वह सारी कहानी बताता है। तो राम नरेश जी जब देखते हैं कि यार ये तो अच्छा खासा ब्राह्मण परिवार का एक बच्चा है, और जो बेचारा जो है अपने प्रारब्धवश ऐसा दुख भोग रहा है, तो क्यों ना मैं इसकी सहायता कर दूं। उससे कहते हैं, बेटा तुम मेरे घर चलोगे तो चलो, मैं तुम्हें रहने को दूंगा, खाने को दूंगा, उसके बदले तुम थोड़ा सा काम कर देना, कोई परेशानी नहीं है, तुम मेरे बेटे जैसे ही हो। तो बालक बात मान लेता है, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। राम नरेश जी के साथ कार में बैठ के उनके घर चले जाता है। अब जैसे वहाँ भी देखो, समय की बड़ी स्थिति ऐसी ख़राब है, कभी कभी समय अच्छा तो कभी कभी समय बुरा है। समय दोनों स्थिति लेके चलता है, सिक्के के दोनों पहलू हमारे सामने खड़े होते हैं। हर दिन ऐसा नहीं कि पूरा दिन सुखी रहोगे आप, कभी सुख तो कभी दुख, कभी सुख तो कभी दुख, चलता रहता है। अब उसे राम नरेश जी जब अपने घर लेके पहुँचते हैं, तो देखते हैं वहाँ पर जब उसको थोड़ा काम धाम बताते हैं, तो कुछ ही देर में बाजार गई हुई उनकी पत्नी लौट कर आती है। तो देखती है कि बच्चे को कहाँ से ले आए, कौन ले आया इस बच्चे को, क्या है इसका काम यहाँ पर। अपने पति से पूछती है, इसको आप लाए हो क्या। पति बोलता है हाँ।
अब जब उसको पता लगता है पति लाए हैं तो उससे झगड़ तो सकती नहीं है, क्योंकि राम नरेश जी की घर में अच्छी खासी बात थी। लेकिन उस बालक से वो बड़ी चिढ़ने लगी कि ये मेरे घर में क्यों आ गया, क्या है इसका काम यहाँ पर, ऐसे कैसे खिलाएंगे हम इसको, कई तरह की बातें मन में सोचने लगी। तो बच्चे को बिल्कुल अच्छा नहीं मानती थी, तरह तरह के बच्चों से काम करवाती थी और खाना पीना भी बहुत नाम मात्र का देती थी, और उसको बोलती थी कि गोदाम में सोना है, घर के अंदर नहीं सोना है। अब ऐसे दिन बीतने लगे। एक दिन जो है, जो राम नरेश जी की पत्नी है, वो इतने गुस्से में आई कि सवेरे सवेरे 4 बजे उठी और उस बालक को, जिसका नाम मैंने आपको बताया नहीं, उसका नाम था मुरलीधर बच्चा, क्योंकि मुरली की सेवा करता था ना, उसके पिताजी ने उसको मुरलीधर नाम दिया था। तो जो राम नरेश जी की पत्नी है, मुरलीधर के जोर से लात मारती है और बेचारा मुरलीधर उठता है और उठकर जो है उससे कहती है कि आज के बाद रोज़ सुबह जो है 4 बजे अपने जो है बाबूजी से पहले उठना है और घर के सारे काम में लग जाना है और ज़्यादा आलस नहीं दिखाना है, काम करो, तभी खाना मिलेगा, तभी रहने को मिलेगा। बेचारा बालक जो है जैसे भी अपने दिन गुजारता है, फिर उसका नित्य का नियम हो गया। वो सुबह सुबह आती है 4 बजे, लात मार के उठाती है, बेचारा उठता है, काम पे लग जाता है। एक दिन राम नरेश जी की इच्छा होती है कि मैं हरिद्वार जाऊं, गंगा स्नान करके आऊं। तो राम नरेश जी गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो उस बालक को भी अपने साथ लेके जाते हैं। और जब हरिद्वार पहुंच के गंगा स्नान चल रहा होता है, तो उस वक्त राम नरेश जी की नज़र उस बालक की कमर पर पड़ती है, जहां पैर के पंजों के निशान दिखते हैं। राम नरेश जी बहुत पूछते हैं उससे, क्या बात है, तेरे पैर पे निशान कैसा? वो बिल्कुल नहीं बताता, वो बात को छुपा देता है। अब राम नरेश जी जैसे तैसे जो है घर पहुंचते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, और भगवान का अभिषेक करने के बाद जब वो भगवान की मुरली पर देखते हैं, जो भगवान की मुरली होती है, तो मुरली पर देखते हैं, तो उस मुरली पर भी सेम वही, जैसे किसी ने अपने पैर के पंजे टेके हैं उसके ऊपर, ऐसे निशान बने हुए। राम नरेश जी कुछ कुछ समझते हैं, उनको वही निशान उस बालक के कमर पर भी याद आता है, और सेम निशान उस मुरलीधर की कमर पर भी नज़र आता है, और भगवान की मुरली पर भी सेम निशान दिखता है। तो वह समझ जाते हैं ब्राह्मण बालक है, इसने सारी कहानी अपनी बताई थी, इसके पिताजी इससे मुरली की सेवा करवाते थे, और देखो आहा, इस बेचारे पर बड़े दुखों का पहाड़ टूटा, लेकिन भगवान ने इस पर अपनी भक्तिमयी जो कृपा थी वो बना कर रखी। हो सकता है धन धान्य संपन्न ना हो, इसका परिवार लुट गया हो, लेकिन भगवान पर इसकी पूरी नज़र है, और भगवान इसको निरंतर अपने संपर्क में बनाए हुए हैं, इसको भगवान गिरने नहीं देंगे। लेकिन संसार जो है ना, बड़ा दुख देने वाला है, ये किसी का पीछा नहीं छोड़ता। तो ऐसी जो है जब उनको नज़र पड़ी, तो उन्होंने जो है वो समझ गए कि ये क्या है कहानी। अब एक दिन जो है उन्होंने इस अपनी शंका को दूर करने के लिए ये सोचा कि मैं आज रात को उठकर देखता हूँ कि यहाँ घर में होता क्या है। तो रात को जो है 3 बजे चुपचाप जो है उठ जाते हैं और देखते हैं कि जो मेरी पत्नी है वो मुरलीधर को लात मार के उठाती है। अब वो योजना बनाते हैं, कहते हैं इसको सबक सिखाना पड़ेगा, जो उनकी पत्नी है उसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो योजना ये बनती है कि आज की रात जहाँ मुरलीधर सोया है वहाँ पर हम कुछ तकिए लगा देंगे, ऊपर चादर डाल देंगे, और मुरलीधर मेरे साथ मेरे कमरे पर सोएगा, बाकी भगवान की इच्छा जैसा वो करना चाहें। तो राम नरेश जी आज की रात्रि में उस बच्चे को, मुरलीधर को, अपने कमरे पर सुलाने को बुला लेते हैं, और जहाँ पर वो सोता है वो बेचारा जो है कभी गोदाम पे सोता था, तो कभी भगवान के मंदिर के दरवाजे के सामने सो जाया करता था। तो अब जो है वहाँ पर वो मंदिर के सामने जब सोता था, तो राम नरेश जी वहाँ पर तकिए वगैरह लगा के उसके ऊपर चादर डाल देते हैं। वही नित्य का नियम, आती है वहाँ घर की मालकिन राम नरेश जी की पत्नी, और ज़ोर से लात मारती है, ज़ोर से लात मारती है। तो अब वो तो यही सोचती है ना, कोई 40-45 किलो का बच्चा है, और उतनी स्पीड से लात मारती है कि छटक के उठे। लेकिन अब की बार तो तकिए थे आधे किलो के। तो होना क्या था, वो अपनी लात के साथ खुद ही हवा में उड़ती है और धड़ाम से नीचे गिरती है, और पैर टकराता है सामने शीशे के दरवाजे पे। तो भाइयों बहनों, राम नरेश जी की पत्नी का जब पैर लगता है शीशे के दरवाजे पे ना, तो पैर आधे तक चिर जाता है, यानी कि पैर आधे तक कट जाता है।
बहुत बुरी स्थिति हो जाती है पैर की, चीखती है, चिल्लाती है। तब राम नरेश जी उसका चीखना सुन के आते हैं, बालक भी उठ के आता है, देखते हैं हाय हाय ये तो इसकी तो दुर्दशा ख़राब हो गई, इसका तो हाथ फ्रैक्चर हो गया, इसके तो पैर से भयंकर खून निकल रहा है। तो उसी वक्त जो है सुबह सुबह उनको अस्पताल ले जाते हैं, ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है और अंततः डॉक्टर एक ही निर्णय देता है कि इनके पैर का पंजा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, क्योंकि शीशे से कटा और बहुत कट चुका है, क्योंकि ये बहुत फोर्स से कटा है। इन्होंने कहीं बहुत फोर्स लगाया है, या इन्होंने फोर्स लगाया या सामने शीशे से फोर्स लगाया, लेकिन बहुत कट चुका है। तो हमें ये पंजा या तो सड़ जाएगा, कैंसर बन जाएगा, या इसको काट के अलग करना पड़ेगा। आपके पास क्या रास्ता आप बता दो। तो अंततः पंजा काटना पड़ता है। अब राम नरेश जी की पत्नी समझ जाती है कि ये सब कुछ क्या हुआ, क्यों हुआ। राम नरेश जी बताते हैं, उस बच्चे की कमर उठा के दिखाते हैं, देख तूने कितनी लातें मारी हैं। वो लाते सब इसके यहाँ पर नीले नीले निशान बने हुए हैं। और देख अंदर आ चल, भगवान की मुरली दिखाते हैं, वही नीले निशान भगवान की मुरली पर बने हुए हैं। तो इसको सामान्य बच्चा मानती है। अगर तो इसको सामान्य बच्चा भी मानती है तब भी तूने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे भगवान दीन दुखियों की सहायता करने वाले हैं, भगवान निर्धनों के रक्षक हैं, निर्धनों के भगवान सहायक हैं, गरीबों के, भक्तों के। वो तो कहते हैं मैं अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के अधीन हूँ, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं अपने अधीन कर सकता, लेकिन मैं अहम भक्त पराधीन हूँ। तो हमको भी जो है इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी निर्धन को, गरीब को, असहाय को सताना नहीं है। हमें जितना हो सके लोगों की मदद करनी है, चाहे वो कोई भक्त हो, चाहे वो कोई सामान्य व्यक्ति हो। तो आप सभी का कल्याण हो। हरे कृष्णा।